नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआई के बारे में, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है एंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये एजेंसी पाकिस्तानी है और मिलिट्री और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर जब वॉर का समय होता है उस समय ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट करती है। हर किसी को अपने अपने देश की इस जो मेन सिक्योरिटी होती है, पावरफुल एजेंसीज होती हैं जो उनको हायर करते हैं उनके लिए। जैसे खासकर जो एसआई की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। एंड ये एक जब पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई होती है तो इनको सबसे पावरफुल माना जाता है और ये ज़्यादा लड़ने के लिए यही आगे जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, जैसे कि पॉलिटिकल, इंटेलिकल एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन के मामले में जैसे कि हमारे इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन चालू करा, इसी के बेस पर इनकी एक एजेंसी अलग अलग हैं जो इनको नाम देती है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलती है तो ये सिक्योरिटी के बीच में लाया जाता है और दोनों के देश के बीच में टेंशन का माहौल बन जाता है। ऐसे इंटेलिजेंस जो गैदरिंग करती है, जैसे कि कोई भी काम करती है, तो कभी कभी प्रॉक्सी वार टेररिस्ट अटैक होते हैं तो तभी इन एजेंसी को बुलाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं और एसआई भारत, इस भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बहुत सारी एजेंसी चलाई हैं। जब भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, अलग अलग ग्रुप्स इनके होते हैं, जैसे कोवन ऑपरेशन काफ़ी बार ये कर चुकी है इंडिया के ऊपर, और इसको सपोर्ट करते हैं बड़ी बड़ी एजेंसियाँ जो इनसे पैसा लेती हैं। पैसा लेने के बाद इनके ऊपर काम करते हैं। वार के दौरान ऐसे एसआई जो इंटेलिजेंस काफ़ी करिकुलम होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंडिया भी अपनी इंटेलिजेंस जैसे बहुत सारे काम करता है। जैसे कि इंडिया में जो रॉ रिसर्च एनालाइज है, इसके ऊपर उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है जैसे कि इंडिया में है। तो दोस्तों, इसी की एजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायमेंस करती है, बहुत बड़े बड़े रोल्स प्ले करती है। खासकर जो वॉर्स का वक्त चलता है तो इनको अलग अलग देश यहाँ से अपनी सिक्योरिटी मंगवाते हैं। और इस समय जब भी अगर किसी भी देश में अगर लड़ाई होती है तो इन्हीं को बुलाया जाता है।